हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक्स यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट तरीके से इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन 1 बाय 1 कराया जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड सभी 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बुक के क्वेश्चनों का जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन को आसान बनाया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है सबसे बेस्ट पढ़ने का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका मतलब इसमें जब 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 3 ऑप्शन सत्य हो गए और एक ऑप्शन हमारा असत्य होगा। वह असत्य ऑप्शन हमें बताना है। तो देखिए इसको हम प्रूफ करके देखेंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि वह असत्य ऑप्शन कौन सा है। चलिए, 2 सम संख्याओं का योग। देखिए कोई भी 2 सम संख्या ले लीजिए, 2 व 4। अगर मैं 2 सम संख्या लेता हूं 2 और 4, तो उनका जो योग है वह 6 है और अंतर, देखिए उनका योग, अंतर और गुणनफल सम होता है। देखिए योग तो सम हो गया, अंतर देखते हैं, दोनों का अंतर हो गया 2 और गुणनफल हो गया 4 दूनी 8। तो देखिए ये सभी सम होते हैं, सम। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन ए है वह सत्य है और हमें बताना है असत्य। तो हमारा ये सत्य ऑप्शन है, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन ए नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 2 विषम संख्याओं का योग। सबसे पहले हम 2 विषम संख्याएं लेते हैं, जैसे मैंने लिया 3 और 5। अगर मैं ये 2 विषम संख्याएं लेता हूं तो इनका योग कितना होता है? इनका योग हो गया 5 और 3 8, जो कि योग इनका सम है। अंतर देखते हैं, इनका अंतर कितना होता है? अंतर, दोनों का अंतर हो गया 2, ये भी सम है। और गुणनफल देखते हैं दोनों का, गुणनफल 5 3 15, ये भी सम है। देखिए योग सम है, अंतर सम है और गुणनफल भी सम है। जबकि कथन में यह बताया गया है कि 2 विषम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल तीनों विषम होते हैं। देखिए यहां पर तीनों विषम नहीं है, जबकि इसमें गुणनफल, केवल गुणनफल विषम है, बाकी 2 सम है। तो ये रोंग है, यही असत्य है। तो ये ऑप्शन हमारा बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दिए गया नंबर में इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। 1372 की घात 134 में इकाई का अंक हमें बताना है। देखिए इसका एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है, जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 और 8 आ जाए, जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 व 8 आ जाए, तो उसकी घात को 4 से भाग करते हैं। देखिए जो उस पर आई हुई घात कितनी बड़ी हो उसको हम 4 से भाग करते हैं और 4 से भाग करने के बाद जो शेष रह जाएगा वही इकाई अंक की घात मानी जाती है। देखिए वही इकाई अंक की घात मानी जाती है। अब देखो इसको भाग करते हैं, 4 ते 12, 1 बचा, हो गया 14, 4 ते 12, 2 बचा। तो यहाँ पर इकाई अंक 2 की घात 2 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, 2 की घात 2 का मतलब हो गया 2 की घात 2 4। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा 2, 2 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4। तो इसका इकाई अंक हो गया हमारा 4, जो कि ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, इकाई अंक 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि मैंने इसके लिए कॉन्सेप्ट बताया, इसी प्रकार में इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जब भी इकाई का अंक हमारा 9 आ जाए, देखिए 9, अगर इकाई का अंक 9 आ रहा है और उस पर घात सम आ जाए, अगर घात सम आती है या घात विषम आती है,
तो इकाई अंक क्या होता है ये चेक करना है। अगर घात सम आ रही है, सम आप जानते हो 2, 4, 6, 8 इस तरह से सम आ जाए, तो इकाई का अंक हमारा 1 होगा। क्या होगा? इकाई का अंक हमारा, इकाई अंक 1 होता है। और अगर घात विषम आ जाए 1, 3, 5, 7 ऐसे, तो इसमें इकाई अंक होता है 9। इकाई अंक होता है 9। अब हम देखते हैं दी गई संख्या में इकाई का अंक 9 है, तो इस पर घात बहुत बड़ी कोई भी आ जाए तो हम देखते हैं यदि घात जो है पावर के रूप में जो घात है अगर वह सम है तो सम घात है तो इकाई अंक 1 होगा, और अगर घात विषम है तो इकाई अंक 9 होता है। तो हमारे यहाँ पर घात सम है तो इस संख्या का जो इकाई अंक बनेगा वह 1 होगा, इकाई का अंक 1 होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी बनता है। अब कैसे होता है देख लीजिए आप, सिंपल सा देखोगे, इस पर घात समरूप है तो इसका आरंभिक रूप सम 2 लेंगे और 2 को इसको हल करके देखेंगे 9 का वर्ग 81 होता है, तो इकाई का अंक हमारा 1 आ जाता है। इस प्रकार हम ज्ञात कर लेते हैं दिए गए क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 होगा। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत इजी तरीके से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इन सभी का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त मिलेगा और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए होंगे। तो देखिए 125 की घात 137 गुणा 736 की घात 381 और 691 की घात 1001 है, तो इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो जैसे कि आप सभी को इकाई अंक ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट मालूम है कि जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 5, 6 व 1 आ जाए तो उस पर घात चाहे कुछ भी हो उसका इकाई अंक सम ही होगा, सम ही ये अंक होते हैं, सम ही 5, 6 व 1 होगा। देखिए फिर आप समझ लीजिए कोई भी संख्या और उस पर घात कितनी ही बड़ी आ जाए, यदि उसका इकाई अंक 5 आ जाए, 6 आ जाए या फिर 1 आ जाए तो उसका इकाई अंक सम वही होती है। तो अब इसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए इसमें इकाई अंक 5 है, घात कुछ भी हो तो इकाई अंक 5 ले लेंगे, गुणा, अब गुणा करेंगे, इसका इस संख्या का इकाई अंक 6 है, घात कुछ भी हो इकाई अंक 6 ले लेंगे, गुणा, इसके बाद इस संख्या का इकाई अंक 1 है, घात कुछ भी हो इकाई अंक 1 ले लेंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे और ज्ञात करेंगे कि इस गुणनफल में इकाई अंक क्या बनता है। देखिए 5 छंग 30, 30 में इकाई अंक 0 और 0 एकम 0, तो इकाई अंक 0 हो जाता है। सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल सी बात, 5 छंग 30 एकम 30 करके देख लीजिए, इकाई अंक 0 आता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है, ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं नया क्वेश्चन, और मैंने आपको एक पॉइंट और बताया है, इनसे पहली वीडियो मैंने गगन प्रताप सर की बुक से स्टार्टिंग की हुई है और उनमें जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं वे सभी इसी कॉन्सेप्ट से हल होते हैं। जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज का होगा या तो वह इक्वल टू इक्वल में योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, कम बराबर कम, अधिक बराबर अधिक, इस प्रकार इस जबरदस्त और खतरनाक कॉन्सेप्ट से ही दुनिया के मैथ के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं इसी कॉन्सेप्ट से हल होते हैं। 2 तरीके से होते हैं, देखिए संख्या के बराबर रेशो या परसेंट आएगा या फिर संख्या के गुणनफल पर ही रेशो या परसेंट होता है। बस इसी मेथड से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज में होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चन लैंग्वेज में है तो इसको हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करते हैं। देखिए वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुणे तथा 7वें भाग का योगफल 741 है। देखिए योग बराबर योग से किया जाएगा, सीधी सी बात है। टोटल
दोनों हिस्सों का योग दिया है 741 और इधर मैं दोनों हिस्सों को जोड़ूंगा, दोनों के मान को जोड़ूंगा 8 प्लस 7वां भाग होता है 1/7। इस प्रकार इन्हें दोनों का योगफल 741 है। हल करेंगे 7 8 56 और 1 57 बटे में 7 बराबर हो गया 741। तो वह संख्या आ जाएगी जो उसने पूछी है। सीधी सी बात है। इससे मैं 57 से इसको काटूंगा 57 एकम 57। अब देखिए कितना बच जाता है अगर मैं घटा के बताऊं। 74 में से 57 घटाएंगे, 14 में 7 घटाएंगे 7, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 17 बचे। 17 पर माननी चलेगी, इकाई अंक 1 उतारेंगे यहाँ पर 171 और 57 तिये 171 होता है। अगर हम देखें 57 तिये 171 तो ये इससे 57 से ये 741 जो है 13 बार डिवाइड हो जाता है। अब 13 की और 7 की गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91 हो जाती है वह संख्या। तो हमें मालूम हो गया है कि वह संख्या 91 है जिसका 8 गुणा तथा 7वें भाग का योगफल 741 बनता है। तो वह संख्या है 91। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन है ये और इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि देखिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक से आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए उनको सभी आप सेकंड भर में कर सकते हैं अगर वे इस टाइप से हो गए। जैसे 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जीवो वाले क्वेश्चन है ये। मुर्गी हमारे यहाँ पर है 2 पैर वाली और भैंस है यहाँ पर 4 पैर वाली। तो मुर्गियों और भैंस के एक झुंड में पैरों की संख्या, देखिए लैंग्वेज समझो, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 16 अधिक है तो झुंड में कितनी भैंसें हैं। तो झुंड में भैंसों की संख्या ज्ञात करनी है। सिंपल सी टेक्निक है। अगर 2 गुणे से ये सिरों की संख्या के दुगने से पैरों की संख्या 16 अधिक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो जो हमारा अधिक है, अधिक बराबर अधिक करेंगे, अधिक बराबर अधिक। अब देखिए मुर्गियों के पैरों की संख्या यहां पर 2 है, भैंस के पैरों की संख्या यहां पर 4 है। तो भैंसों की पैरों की संख्या मुर्गियों के पैरों की संख्या से 2 अधिक है और यहाँ 16 अधिक है। तो अधिक से अधिक डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 8 भैंस आ जाएगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। जबरदस्त। इसी प्रकार मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आपको कहूँ एक झुंड में कुछ मोर है, कुछ गाय हैं। देखिए मोरों के पैरों की संख्या 2 होती है और गाय के पैरों की संख्या 4 होती है। यदि उनके पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है तो झुंड में गाय की संख्या बताओ। देखिए 16 की जगह वहां पर 24 अधिक आ जाएगा और यहाँ पर पैरों की संख्या 2 अधिक है, अधिक से अधिक काट देंगे 12, तो 12 गाय आ जाएगी। देखिए इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। ये मैंने एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल और लिया है इसके अकॉर्डिंग ही, और आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही देख सकते हो, बना सकते हो। सभी का आंसर इसी प्रकार आ जाएगा। इस लेवल के क्वेश्चन जिसमें गए 2 गुणे से इतने अधिक, यहाँ 16 अधिक है, 24 अधिक के देगा, 50 अधिक के देगा, 18 अधिक के देगा, 72 अधिक के देगा। तो बस उस अधिक को ही 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये जबरदस्त और खतरनाक तरीका आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपके सामने। 2 संख्याओं का योग 40 अंतर 20 है, तो संख्याएं बताओ। देखिए एक तरीका तो होता है कि क्वेश्चन को ऑप्शन से सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज दी गई है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 संख्याओं का योग 40 होना चाहिए, अंतर 20 होना चाहिए। चेक कर लीजिए किस में ऐसा है। अगर मैं दोनों का योग करूं, यहाँ पर 40 है लेकिन अंतर इसमें 20 नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग। अब देखिए दोनों का योग यहाँ पर देखा जाए तो 40 से ज्यादा है, 50 है, जबकि योग कह रहा है 40 है, ये भी गलत हो गया। दोनों का योग 50 हो गया, ये भी गलत हो गया, जबकि योग 40 होना चाहिए। और यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग भी 40 है और अंतर भी 20 है,
तो ऑप्शन डी इज राइट, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 10 व 30। अब देखिए इसको हल करने का तरीका भी आप सीख लीजिए, जबरदस्त तरीका कैसे होता है। जब दो संख्याओं का योग और अंतर आ जाए, देखिए योग आ गया हमारा 40, अंतर आ जाए हमारा जो भी दिया है अंतर 20 आ जाए। तो जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर आ जाए तो उन्हें जोड़कर आधा कर देते हैं। देखिए इन्हें जोड़ लीजिए, कितना हो गया इनका जोड़, 60 हो गया, और इसको आधा करेंगे तो बड़ी संख्या हमें मालूम हो जाएगी, बड़ी संख्या। 2 से 60 को काटेंगे 30, जब बड़ी संख्या 30 है, जैसे कि आप सभी को मालूम है दो संख्याओं का योग 40 है जिसमें बड़ी संख्या 30 है, तो छोटी संख्या 10 रह जाएगी। देख लीजिए हो गया। 30 में से 10 घटाएंगे, दोनों का अंतर 20 है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 30-10 या 10-30 एक ही बात है। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्थानीय मान का, यानी कि प्लेस वैल्यू। 1372 में 3 का स्थानीय मान हमें बताना है। देखिए इस संख्या में 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो सबसे पहले जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कितने अंक है, इसके बाद उतनी जीरो लगा देते हैं तो हमें स्थानीय मान ज्ञात हो जाता है। 2 अंक है, 7 और 2 का 2 जीरो लगा देंगे तो दिए गए संख्या यानी दिए गए नंबर में 3 का स्थानीय मान हो गया 300, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन सी 300। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस किताब के, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको 1 बाय 1 कराया जाएगा, और इसमें 17 टॉपिक है। 17 टॉपिकों को बहुत ही ज़बरदस्त और जल्दी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करके फिनिश कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए ये हमारे 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें फॉलो करना है, मालूम करना है कि निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। जबकि आप सभी को मालूम है कि अभाज्य संख्या होती है हमारी, आप सभी को मालूम है कि अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार अनंत तक। तो देख लीजिए ऑप्शन में हमारी अभाज्य संख्या 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, जबकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखिए एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल और शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या बताए। देखिए संख्या बतानी है, जैसे कि आप सभी को मालूम होता है संख्या होती है भाज्य, जिसको भाग किया जाए। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और जमा शेषफल। इस कॉन्सेप्ट से इसको आप कर सकते हैं, और ये इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट भी कहलाता है। तो भाजक हो गया हमारा 5, भागफल हो गया 12, शेषफल जोड़ लेंगे 3। तो 12 पंजे 60 और 3 63। 63 वह हमारी संख्या है जिसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट। देखिए 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल आता है, यानी कि किसी संख्या को 5 से 12 बार काटा जाता है। अगर मैं 12 और 5 की गुणा करूंगा, 12 पंजे 60 और 3 जोड़ूंगा 63, तो वह संख्या 63 आ जाती है। आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब नया क्वेश्चन देख लीजिए आप। 20 से 45 तक सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, यानी कि 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 और 45 तक यदि आप लिखेंगे, जैसे 20, 21 ऐसे लिख लो प्लस के रूप में बता रहा हूँ, 20, 21 प्लस 22, 23 ऐसे 45 तक इनका योग हमें ज्ञात करना है। क्या योग होता है? तो सिंपल सा तरीका है इन्हें योग ज्ञात करने का। पहला और लास्ट का पद जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 45, 20, 65। 65 गुणा में टोटल पदों की संख्या बटे 2 करते हैं। तो अब टोटल पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 45 में से हम 20 घटाएंगे, तो 45 में से हम 20 घटाएंगे, कितना बनता है?
सॉरी 45 में से 20 नहीं, इसमें से इससे पहला वाला पद घटाएंगे, इससे पहले वाला पद घटाएंगे 19 घटाएंगे इससे, 20 से पहला वाला पद घटाएंगे क्योंकि ये भी काउंटिंग में आएगा। 15 में से 9 घटाएंगे 6, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 26 आता है। देखिए 45 में से इससे पहला पद घटा देंगे 19, तो 45 में से 19 घटाएंगे 26 और बटे में 2 लिखेंगे तो इन सभी संख्याओं का योग हमें ज्ञात हो जाएगा। देख लीजिए 2 से काटा 26 को 13 बार, 13 व 65 की गुणा की जाएगी, 13 पंजे 65 का 5 का हासिल 6, 13 6 78 और 6 84, तो 845 हमारा योग आ गया है। 20 से 45 तक सभी पूर्णांकों का योग हो गया 845, ऑप्शन है। जबरदस्त क्वेश्चन था ये आपके सामने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं और करते हैं कैसे होगा। 43/8 निम्न में से किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा? वे दो पूर्णांक 2 से 3, 4 से 5, 1 से 4 और 4 से 7 के बीच है, तो इसका मान किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा ये हमें पता लगाना है। सिंपल सी बात है, इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए 43 को, लगभग ये मालूम हो जाएगा कितनी बार मारनी चलेगी, यानी किसके दायरे में संख्या जाती है। 8 पंजे 40, 5 बार पूरा पूरा कट जाता है और उसके बाद शेष 3 रह जाता है। तो अगर दशमलव लगा के आगे भी बढ़े तो ये तो हमें मालूम हो ही गया है कि 5 से बड़ी है वो संख्या, 5 से बड़ी। तो देखिए ये 2 और 3 के बीच है, ये 4 और 5 के बीच है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये 1 और 4 के बीच में है। जबकि मैंने बताया 8 पंजे 40, 5 से बड़ी, देखो 4 और 7 के बीच में आ गया, 5 से बड़ी है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो दिया गया नंबर में से किन दो पूर्णांकों के बीच में इसका मान होगा, वो है 4 और 7 के बीच। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो एक भाजक भागफल का 15 गुना, शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने पहले भी बताया है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम भाजक निकालेंगे, क्योंकि भाजक दो कंडीशन के से कंपेयर कर रहा है, 2 से कंपेयर कर रहा है। कैसे? भाजक भागफल का तो 15 गुना है, तथा दूसरी कंडीशन ये है शेषफल का 3 गुना है, जबकि शेषफल 40 दिया गया है, तो 40 का 3 गुना हो गया 120। तो मैं लिख देता हूं भाजक आ गया 120। सिंपल सी बात है, ये भाजक आ गया 120। अब देखिए ये भाजक जो है इससे कंपेयर कर रहा है कि ये जो भाजक है 120 यो भागफल का 15 गुना है, यानी कि 15 गुना है भागफल का। तो यहां से हमें भागफल ज्ञात हो जाएगा, 15 अटे 120, भागफल हो गया 8, तो भागफल यहां भरूंगा मैं 8 और प्लस शेषफल मुझे दिया हुआ है 40। तो हमें ज्ञात हो जाएगा भाज्य कितना है। देखिए 12 अट्ठे 96, 960 में 40 जोड़ेंगे 1000, तो भाज्य हो गया 1000 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब किसी संख्या को 3 और 4 व 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 6 प्राप्त होता है, और जब उसी संख्या को 42 से भाग किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करो। बहुत ही आसान और जबरदस्त टेक्निक आपके सामने। देखिए किसी संख्या को जब 3 से 4 से 7 से भाग किया जाता है तो शेषफल बनता है हमारा 2, 3 व 6। अब देखिए 3 से भाग करेंगे शेषफल 2 बना, तो इन दोनों का अंतर 1। 4 से भाग करेंगे शेषफल 3 बना, यहाँ भी अंतर 1। और 7 से भाग करेंगे 6 शेषफल बना, तो यहाँ भी अंतर 1। तो हम देख रहे हैं एक समान अंतर आ गया है। तो इसको आसान करने के लिए हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि n का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए,
3, 4 और 7 जिन संख्याओं से इसको भाग दिया जा रहा है उनका एलसीएम लेंगे और इनका जो एक समान अंतर है, अंतर कितना है इन सभी में, एक समान है अंतर 1 का, तो अंतर 1 घटा देंगे। देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे हम, इनका एलसीएम बनता है 3 चौक 12 सत्ते 84, 84 इनका एलसीएम बनेगा। तो 84 में से अंतर 1 घटाएंगे तो संख्या आ जाएगी 83, 84 माइनस 1 83, तो वह संख्या हो गई हमारी 83। अब इसने कहा है कि जब उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताएं। देखिए वह संख्या है 83, 83 को जब 42 से भाग करेंगे तो शेष 41 बचता है। कितना बचता है, 42 से भाग करेंगे तो शेष 41, क्योंकि 42 और 41 हो गया हमारा 83, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 41, 41, ऑप्शन ए 41। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा है ये भी। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब इसमें 3 संख्या पूर्ण वर्ग होगी और एक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, वह हमें बतानी है। तो जो पूर्ण वर्ग नहीं होती उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझ लीजिए। जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3 वर्ग करने पर इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 नहीं आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। फिर समझ लीजिए, देखिए जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके इकाई अंक 1 भी होता है और 0 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है और आपका 9 भी होता है। ये जब किसी संख्या का पूर्ण वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक 1, 0, 4, 5, 6, 9 ये होता है। देखिए ये इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका इकाई अंक 1 आ गया, ये इसका इकाई अंक 6 आ गया, इसका इकाई अंक फिर 1 आ गया। ये तीनों हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये तीनों। और जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 होगा तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो इसका इकाई अंक 3 हो रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यही हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। 2 संख्याओं का योगफल 11 है, उनके वर्गों का योगफल 65 है, तो उनका गुणनफल हमें बताना है। सिंपल सा तरीका। देखिए जबरदस्त तरीका तो यह है, उसके बाद मैं सेकंड तरीका भी आपको बताऊंगा। जब 2 संख्याओं का योगफल आ जाए और उनके वर्गों का योगफल भी दिया हो तो योगफल का वर्ग करेंगे। देखिए योगफल 11 का वर्ग करके उसमें से वर्गों का योगफल घटा देंगे 65, और जो हमें प्राप्त होगा उसको 2 से भाग करेंगे तो 2 संख्याओं का गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा। और यही हमसे पूछा है, देख लीजिए। 11 का वर्ग 121 हो जाएगा, इसमें से 65 घटाएंगे, 2 से भाग करेंगे तो 121 में से 65 घटाएंगे 56 बचता है, और 56 को 2 से भाग करेंगे 28, तो 2 संख्याओं का गुणनफल हो जाता है 28। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेस्ट। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, सूत्र लगाकर a + b का होल स्क्वायर यूज करके आप उसके माध्यम से भी इसको कर सकते हैं, बट वो थोड़ा बड़ा बन जाता है इसलिए मैं उसको नहीं कराता। ये आपके लिए बेस्ट है, ऐसा आप करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जबरदस्त तरीका। यदि p एक पूर्णांक है तो p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा। सबसे छोटा, जहां पर p² गुणा 156 गुणा 135 इसको 14 से विभाज्य किया जाए। देखिए 14 से अगर मैं इसको विभाजित करूंगा तो p का न्यूनतम संभावित मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 14 से ऐसे तो मालूम नहीं हो पाएगा, तो हम 14 के फैक्टर कर लेते हैं, 7 दूनी 14। अब देखिए 2 से हमारी यह संख्या कट जाएगी,
पी का कुछ भी मान हो, यहाँ से अगर हम इसको पूरा पूरा काट के देखें तो 2 से ये कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें एक संख्या ऐसी आ गई है 156 जिसका इकाई अंक सम है, यानी कि 6 है, तो वह 2 से पूरी कट जाएगी। बाकी जो बचेगा वो शेषफल, वो सॉरी भागफल रहेगा। तो मतलब 2 से तो यह पूरी पूरी कट जाती है, चाहे पी का मान कुछ भी हो, तो 2 से पूरी। अब शर्त है हमारी, पी का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा। अब 7 से डिसाइड होगा कि पी का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा। अब देखो जो 7 से कटेगा, यानी ये 7 ही हमारा, यहां पर अगर मैं 7 रख लूं तो पी का सबसे छोटा संभावित मान आ जाएगा, पी का सबसे छोटा संभावित मान, क्योंकि 2 से तो यह पूरी पूरी कट गई। अब पी के स्थान पर रखने वाली छोटी संख्या वह 7 बनेगी, क्योंकि जो 14 से कटेगी तो वह 7 से भी कट जाएगी। जो संख्या 14 से डिवाइड होगी वह 7 से भी डिवाइड होगी, अतः पी के स्थान पर छोटे से छोटा संभावित मान 7 होगा। तो P का मान 7 है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, निम्न में अपरिमेय संख्या हमें बतानी। निम्न में यहाँ पर ऑप्शन में दी गई है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम देखेंगे 22/7, यह हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि यह संख्या पाई का निकटतम मान है, जबकि पाई का रियल मान नहीं है बट निकटतम मान है। तो ये तो हमारी हो गई परिमेय संख्या। और 9 हमारा, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, ये भी हमारा परिमेय संख्या होती है, जबकि पाई का मान दशमलव के बाद तक आता चल जाता है, अतः पाई जो है हमारी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हो गई हमारी पाई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी इज राइट। तो बी इज राइट, हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया पाई। तो अपरिमेय संख्या हो गई पाई। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के बीच का अंतर बताएं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हर क्वेश्चन आपके लिए आसान बनेगा। देखो, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या 9 के अंकों से बनती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 के बाद 4 जीरो लगेगी, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई है। और इन दोनों का अंतर हमसे पूछा है। देखिए 9 में से 0 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 9 में से 0 घटाएंगे 9, और 9 में से 1 घटाएंगे 8, 89,999। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखेंगे 89,999 ऑप्शन है, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उड़ाते हैं इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन की धूल उड़ाएंगे। अब देखिए, राहुल के बैंक खाते में 378 रुपये 82 पैसे शेष है। अब उसने क्या किया, 127 रुपये 80 पैसे निकाल लिए उसने। तो चलिए निकाल लेते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे। 82 में से 80, यानी 82 पैसे में से 80 पैसे घटाएंगे, 0.02 पैसे बचेंगे। अब 8 में से 7 घटाएंगे 1, और 7 में से 2 घटाएंगे 5, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 से 51 बचे हैं। फिर उसने क्या किया, और 527 रुपये 86 पैसे उसमें जमा कर दिए। अब उसने इसमें जमा कर दिया, यानी कि जोड़ दिए 527 रुपये 86 पैसे उसने जमा किए। अब उसके बाद उसके पास कितनी धनराशि बैंक में है, ये हमें मालूम करना है। चलिए जोड़ लेते हैं, 6 2 8, 8 0 8 दशमलव, 7 1 8, 2 और 5 7, 5 और 2 7, 778 रुपये 88 पैसे, 778 रुपये 88 पैसे। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, ऑप्शन ए 778 रुपये 88 पैसे। देखिए बहुत ही बेस्ट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी अब हम
करते हैं। देखिए 3 की घात 11, 12, 13 और 14। देखिए घात क्रमागत आएगी और सभी पर बेस समान रहता है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सभी सेकंडों में हल कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको इनका तरीका बताऊंगा वो सीखना। अब देखिए ये यहाँ पर 3 की घात 11 प्लस 3 की 12 प्लस 3 की 13 प्लस 3 की घात 14, इन सभी के योग को निम्न में से किससे विभाज्य नहीं हो किया जाएगा, यानी कि इन सभी का योग किससे विभाज्य नहीं होगा ये हमें बताना। चलिए अब इनमें बेस इक्वल है, घात बढ़ती जा रही, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कॉमन लेते हैं। देखिए 3 की घात 11 कॉमन लिया। अब 3 की घात 11 से इसको पूरा पूरा काटेंगे, 1 बचेगा, प्लस 3 की घात 11 से 3 की घात 12 को पूरा काटेंगे, 3 की घात 1 यानी कि 3 बचा। यहाँ 3 की घात 2 9 बचेगा, यहाँ 3 की घात 3 रह जाएगा। जब 11 से 14 को काटेंगे 3 की घात 3 27। देख लीजिए इसे डायरेक्ट किया मैंने। अब इसको जोड़ेंगे 27 3 30 39 और 1 40। तो इसको लिख लेंगे 3 की घात 11 गुणा 40। अब इसके बाद एक स्टेप और करना चाहिए आप सभी को, और इस प्रकार के सभी क्वेश्चन इसी लेवल से होते हैं। देखो अब इसमें घात विषम से स्टार्ट होते हैं, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हो गए। यहाँ कभी भी स्टार्टिंग में घात या पावर सम संख्या से कभी शुरू नहीं होती। अब इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन जाती है, उसमें से एक घात को, एक संख्या वाली घात अलग ले लेते हैं। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 11 को 3 की घात 10 ऐसे लिखेंगे। देखिए 3 की घात 10 गुणा 3 गुणा 40। अब जैसे ही मुझे मालूम होगा कि ये मेरी कंडीशन बनी है, क्योंकि 3 की घात 10 बहुत बड़ी संख्या बनेगी, उसको भाग देने में दिक्कत आएगी, तो इसको आसान कर लेते हैं। 40 3 120, तो इसको लिख लेते हैं 3 की घात 10 गुणा 120। अब देखेंगे कि यह संख्या किससे विभाजित नहीं होती। देखो 10 से विभाजित हो जाती है, 8 से भी 15 120, 12 दाएं 120, लेकिन 13 से विभाजित नहीं होती। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, और इसका सॉल्यूशन बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके सामने। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 5 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 प्राप्त होता है। देखिए कोई संख्या है, अगर इस संख्या को मैं 4 से 5 से और 9 से भाग करता हूं तो हर बार शेष 2 रहता है। तो इसका मतलब हो गया कि यदि मैं इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लूं और उसमें मैं शेष 2 भी जोड़ दूं तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो सीधी सी बात है, यहां पर इनका एलसीएम ले लेंगे। 4 पंजे 20 9 180 एलसीएम आ गया, प्लस शेष 2 जोड़ेंगे तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 182। 80 प्लस 2 182, और हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसान। जब शेष बचता है तो शेष को भी जोड़ लिया जाएगा, तभी वह संख्या हमें ज्ञात होगी। 758 883 और एक 1383 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए कि प्रत्येक बार शेषफल 8 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या है और इसमें छोटी से छोटी पूछा गया है। जब छोटी से छोटी है तो एलसीएम चलता है, बड़ी से बड़ी आती है तो एचसीएफ होता है। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे देखिए 2 तरीके हैं, प्रत्येक संख्या में से शेषफल 8 घटाकर एचसीएफ निकाल लेंगे तो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, और या डायरेक्ट ही 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर हमारा एचसीएफ होता है, उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि तीनों संख्याओं में सबसे निकट 2 निकटतम संख्याएं देखेंगे जो आपस में बहुत ही नजदीक हो, और उन दोनों के अंतर जो होगा वह हमारा एचसीएफ कहलाता है, और वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी कि जब मैं उससे इन तीनों संख्याओं को विभाजित करूंगा तो प्रत्येक बार शेषफल 8 आएगा। तो देखिए दोनों का अंतर करेंगे, 13 दाएं लेंगे, 13 में से 8 घटाएंगे 5, 7 रह गया, 7 में से 5 घटाएंगे 2,
8 में से 7 घटाएंगे 125 आता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए प्रत्येक में से 8 घटा दीजिए, जो शेष प्राप्त हुआ था 758 में से 8 घटाएंगे 750, फिर 883 में से 8 घटाएंगे 13 में से 8 घटाएंगे 5, 8 5 13 7 और 8 875, फिर इसमें से 8 घटाएंगे 13 में से 5 8 घटाएंगे 5 और 7 1375। अब देखिए वही तरीका, दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे। 5 में से 0 घटाएंगे 5 और 7 में से 5 घटाएंगे 2, 8 में से 7 घटाएंगे 1, तो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर यही आता है 125। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 125, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ज़बरदस्त तरीके से आप देखिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से आपके मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप सेकंडों में ज़बरदस्त तरीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, हर क्वेश्चन आपका सोल्व कराया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 127 में कौन सी संख्या, देखो हमारा जो तरीका है सबसे बेस्ट ये तरीका है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जाता है। अब क्वेश्चन में लैंग्वेज के साथ साथ उसमें टैग्स भी आते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज प्लस उसमें आए हुए टैग्स उनको सोल्व कर देते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर आसान हो जाता है। यही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीका है, इसी से मैं पूरा मैथ करता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो जो कहा है वही वही आप लिख दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए 127 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। देखिए 127 में मैं कोई संख्या जोड़ रहा हूँ और जोड़ दी जाए कि इसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाए। अब देखिए अंकों के स्थान आपस में बदल गए, 127 था 721 हो गया, तो जोड़े जाने वाली संख्या में ज्ञात हो जाएगी। 127 इसमें से घटा देंगे तो जोड़े जाने वाली संख्या में मालूम हो जाएगी। 127 घटा देते हैं, 11 में से 7 घटाएंगे। देखिए 11 में से 7 घटाएंगे 4, यहाँ रह गया हमारा 1, फिर यहाँ हो गया हमारा 11 में से 2 घटाएंगे 9, अब यहाँ हो गया हमारा 6 में से 1 घटाएंगे 5, तो 594 हमारा जोड़े जाने वाला नंबर है, जिसको मैं 127 में अगर इसको जोड़ूं तो इसके अंक पलट जाते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए जबरदस्त तरीका, बहुत ही खतरनाक तरीका। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाए तो उसके गुणनफल में दोनों संख्याओं के मान छिपे होते हैं, तो गुणनफल के फैक्टर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 35 है, तो इसके अगर हम फैक्टर करें 7 पंजे 35, 7 और 5 इसके फैक्टर करेंगे 7 पंजे 35, तो ये वे दो संख्याएं हैं 7 और 5। इसी प्रकार मुझे यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 108, अगर मैं इसके दो फैक्टर करूं और ऐसे फैक्टर करूं जिनका योग भी 24 आए, देखो योग भी 24 आए और गुणनफल 108 आ जाए, तो दोनों संख्या हमारी मालूम हो जाएगी। तो चलिए, तो 18 छिक्के 108, अगर इसके मैं फैक्टर करता हूं 18 छिक्के 108, 18 6 की गुणा करूंगा 108 और 18 6 को जोड़ूंगा तो 24 आ जाता है, 18 6 24, तो दोनों संख्या होगी 18 और 6। अब पूछा है उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। अब यहाँ पर इनका अंतर हमें मालूम करना है, बहुत आसान। 18 में से 6 घटाएंगे 12, तो 12 उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में 50 तक पूछा है, 90 तक पूछ सकता है, 100 तक पूछ सकता है, 200 तक, 300 तक, कहीं तक भी पूछ सकता है। बस आप तरीका सीख लीजिए, आप हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। जैसे 50 तक लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम 1 से 9 तक लिखेंगे। 1 से 9 तक लिखने के लिए 1 अंक की आवश्यकता होती है, 1 अंक की। और ऐसे कितने अंक है हमारे 9, तो 9 ही कम 9 अंक हो गए हमारे यहाँ तक। उसके बाद हमारे 50 में से 9 अंक
तक हमने लिखा तो बच गए हमारे 41 अंक। अब वे आगे कितने कितने अंकों के होते हैं? 9 के बाद संख्या हो जाती है शुरू 10 से 50 तक कितने अंकों की संख्या शुरू होती है? 2 अंकों वाली संख्या शुरू होती है। और कितने होते हैं? 41 संख्या होगी वे 2 अंकों वाली 41 संख्या होगी। तो ऐसे ऐसे 41 दूनी 82 अंक और लिखे जाएंगे। देखिए 41 दूनी 82 अंक। तो कुल अंकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, इनको जोड़ लेंगे। 9 और 2 11, हासिल 1 8 1 9 91। तो 91 अंक हो गए 1 से 50 तक लिखने के लिए 91 अंकों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज 18 दिनों में कुल 3782 रुपये कमा चुका है। अब देखिए पूरे महीने में 10,000 रुपये कमाने हैं तो उसे बचे हुए 12 दिनों में, क्योंकि एक महीना उसने 30 दिन का बनाया, 18 दिनों में इतने कमाए उसने और 10,000 रुपये कमाना चाहता है तो बाद के 12 दिनों में प्रतिदिन कितने रुपए कमाने होंगे। तो मैं क्या करता हूं, 10,000 में से मैं घटाऊंगा 3,782 रुपये, 10 में से 3,000 घटाऊंगा 7,000, 7,000 में से 782 घटाऊंगा तो 6,218 रुपये बचते हैं। और फिर ये 12 दिनों में बांटे जाएंगे तो प्रत्येक दिन का माना जाएगा कि प्रत्येक दिन वह कितने रुपए कमाता है। देखिए 12 पंजे 60, 2 बचा हो गया 21, 12 एकम 12, 9 बच गया हो गया 98, 12 आठे 96, शेष 2 बचेगा, दशमलव हो जाएगा 2 बचेगा, 0 लगाएंगे दशमलव के बाद, 12 एकम 12 और 8 बचेगा हो गया 6, 12 सत्ते 84, 12 6 72, लगभग 6 बार। तो यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 518 रुपये 16 पैसे वह प्रतिदिन कमाएगा। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप सभी जानते हैं। तो 3 से जो संख्याएं विभाजित हो जाती है वह पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखिए दी गई संख्या के अंकों का योग यानी कि डिजिट सम, जब डिजिट का सम करते हैं यानी कि योग करते हैं और उस योग को यदि 3 से पूरा पूरा काट दिया जाए तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि स्टार के स्थान पर हम कोई संख्या जब लिखेंगे और उसके बाद वह 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो वह स्टार के स्थान पर आने वाली कौन सी संख्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। डिजिट सम, दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे। देखिए डिजिट सम करते हैं 6 2 8 8 16 16 7 16 और 7 3 10 26 और प्लस स्टार 3 से डिवाइड करना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट बना है। सभी डिजिट का सम प्लस स्टार किया। अब देखिए स्टार के स्थान पर आने वाला अंक देखो 27 के बाद 26 के बाद 27 3 से कट जाता है। तो जैसे ही मैं 26 के बाद 27 लाना चाहूँगा तो स्टार के स्थान पर 1 रखा जाएगा, 1 और 26 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 3 से पूरा कट जाता है तो 1 आ जाएगा। अब और भी कितने अंक लिए जा सकते हैं, देखिए 1 तो आ गया और कितने लिए जा सकते हैं, इस 1 के बाद 3 और, क्योंकि हर 3 3 जोड़ने पर 3 से डिवाइड हो जाती है वह संख्या। तो 3 जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 और 3 जोड़ेंगे 7, 4 में 3 जोड़ेंगे 7। अब यदि देखिए यदि मैं यहां पर 1 रखूंगा, यदि मैं यहां पर 1 रख दूंगा तो हमारा मान हो जाएगा 27। तो 27 3 से पूरा पूरा कट जाता है। और यदि मैं यहां पर 4 रखूंगा, देखिए 1 रखने पे 27 हो गया,
और 4 रखने पे 26 4 30 हो जाएगा, 3 से घट जाएगा, ये भी 3 से घट रहा है, ये भी 3 से घट रहा है। और यदि स्टार के स्थान पर 7 रखूं तो 26 4 30 और 3 33 हो जाएगा, ये भी 3 से घट रहा है। अब 7 के बाद इसे आगे नहीं रख सकते, क्योंकि आगे अगर कोई संख्या रखेंगे 9 रखने से नहीं कटेगा, उसके बाद 9 से बाद 10 जो आएगा तो वह 2 अंकों में आ जाती है संख्या। और जब 2 अंक यहाँ हम लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ स्थान 1 अंक के रखने के लिए है, अतः यहाँ पर हम स्टार के स्थान पे अधिक से अधिक ऐसे 3 नंबर रख सकते हैं। यदि हम 1 रखेंगे तो भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, 4 रखेंगे तो भी 3 से डिवाइड, जैसे यहाँ दिखाया गया है, 7 रखेंगे तो भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो स्टार के स्थान पर आने वाले अंक 1 4 7 अर्थात उपरोक्त सभी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। तो स्टार के स्थान पर आने वाले अंक हो गए 1 4 और 7 अर्थात उपरोक्त सभी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। स्टार के स्थान पर क्या ऐसा अंक रखे जिससे कि यह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल है सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। अब देखो विषम स्थान पर आए हुए अंक है 3 4 7 और 13, इनका अंतर 0 होना चाहिए। अब सम स्थान पर आए हुए अंक है स्टार प्लस 4। अब देखिए इनका अंतर 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा देख लीजिए, 0 कब आएगा जब 13 में से 13 घटाया जाएगा तब 0 आएगा यहाँ पर। अब 13 कैसे बनता है, 9 में यहाँ पर कितना जोड़ू जो 13 बन जाए, सॉरी 4 में कितना जोड़ू, 4 में 9 जोड़ने पर 13 हो जाता है, 4 में 9 जोड़ने पर, तो 4 में 9 जोड़ने पर 13 हो जाता है, 9 4 13। तो 13 में से 13 घटाएंगे 0। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है सम और विषम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 आ जाना चाहिए। देखिए 13 में से 13 घटाएंगे 0 आ गया। तो स्टार के स्थान पर आने वाला अंक है 9। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी डिविजिबिलिटी रूल का ही क्वेश्चन है। यदि संख्या इतने इतने को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जाए तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल है दी गई संख्या का डिजिट सम, यानी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। देखिए 4 2 6 2 8 और 1 9, देखिए कट जाता है। अब यहाँ पर स्टार के स्थान पर यदि हम 0 रखें तो भी 9 से डिवाइड होगा, और यदि हम यहाँ पर 9 रखें तो भी 9 से डिवाइड होगा। तो स्टार के स्थान पर हमारा 0 या 9 आएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है स्टार के स्थान पर 0 या 9। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। संख्या 13432 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर। देखिए इसमें स्थानीय मान हो गया हमारा ये 3 के बाद एक अंक है 1 0, 30 हो गया। अब दूसरा 3 है हमारा ये वाला, 3 के बाद है हमारे 3 अंक, तो 3 0 लगेगी। अब देखिए दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है, तो इसको घटा लेंगे 30 को, इसमें से अंतर हमें मिलेगा 0। 10 में से 3 घटाएंगे 7, यहाँ रह जाएगा 9 और 2 2970, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। दोनों 3 के स्थानीय मानों का अंतर हो गया 2970। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल फिनिश। नेक्स्ट 100 से 110 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या लिखेंगे, और अभाज्य संख्या आप सभी को मालूम है जो 1 से या स्वयं अपने आप से डिवाइड हो, अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। 100 के बाद होती है 101, 103, 107 और 109, ये होती है अभाज्य संख्याएं।
तो इनकी कुल संख्या कितनी है? 4। 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। 1 2 3 4 इनकी कुल संख्या है 4। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। 100 तक सभी पूर्णांकों का योग, क्वेश्चन नंबर है 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, और इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत इजी तरीके से कराया जाएगा। 1 बाय 1 चैप्टर को शीघ्र ही जल्दी ही फिनिश कर दिया जाएगा और बड़ी से बड़ी वीडियो आपके सामने बनाकर दी जाएगी और आपके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान किया जाएगा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका मैथ जबरदस्त हो जाएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा यदि आप हमारे इस कॉन्सेप्ट को और हमारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा, आसानी से आप मैथ सीख जाएंगे। चलिए 100 तक की सभी पूर्णांकों का योग बताएं। 100 तक का मतलब होता है 1 से 100 तक, 1 2 3 4 ऐसे क्रमागत संख्याओं का योग, यानी कि 100 तक पूछा है तो इसका योग ज्ञात करने का टैलेंट होता है, तकनीकी होती है। लास्ट तक जहां तक पूछा वो नंबर 100 तक पूछा है, गुणा अगला नंबर 101/2, ये होता है इसका तरीका। 2 से डिवाइड करेंगे 50 बार, 50 101 की गुणा करेंगे 50 50, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 5050। तो देखेंगे ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 5050। क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर भागफल 12 प्राप्त होता है। देखिए किसी संख्या को अगर हम 13 से विभाजित करते हैं तो भागफल 12 प्राप्त होता है। संख्या बताओ, सिंपल सी बात है, इसकी बरस गुणा करेंगे संख्या आ जाएगी। 13 दूनी 26, 2 13 एकम 13, 2 15, 156। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 156। ऑप्शन बी क्वेश्चन का आंसर आ चुका 156। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 4061 को किस संख्या से भाग दिया जाए? देखिए 4061 को अगर मैं किसी संख्या से भाग देता हूं तो भाग देने पर भागफल 26 और प्लस शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो देखिए यहां पर मुझे वह संख्या हमें ज्ञात करनी है, इसकी गुणा इसमें करेंगे, शेष जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4061 में से ये 5 घटाएंगे और बराबर 26n। जैसे ही मैं 5 घटाकर 26 से भाग करूंगा वह संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। चलिए कर लेते हैं। 11 में से 5 घटाएंगे 6 और ये यहाँ पर 5 रह जाएगा। 4056 को अगर मैं 26 से भाग करता हूँ संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 1 13 एकम 13, 2 13 दूनी 26। अब 2 से 312 को काटूंगा तो वह संख्या हो जाएगी 2 एकम 2, 1 2 पंजे 10, 2 छिक 12, तो वह संख्या होगी 156 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 156। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन एक और मैंने कराया है इसी वीडियो में, उसको भी देख लेना, इसको देख लेना। दो संख्याओं का योग है 23, उनके वर्गों का योग है 265 संख्याओं का गुणनफल। तो मैंने बताया था योग का वर्ग, अगर मुझे दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो जो दो संख्याओं का योग है उसका वर्ग करके उसमें से दोनों संख्याओं के वर्गों का योग घटा देते हैं और फिर उसे 2 से भाग करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल हमें मालूम हो जाएगा। देखिए 23 का वर्ग 529 माइनस 265/2। चलिए 9 में से घटाते हैं 5, 4 बचेगा। 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे 2 और बटे में 2, 2 एकम 2 3 6, 2 दूनी 4, 132। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 132, ऑप्शन बी। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा 132। क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। कोई संख्या 856 से विभाजित करने पर 216 शेषफल देती है, यदि वही संख्या 107 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना? देखिए उसी संख्या का
जब उसी संख्या को 107 से विभाजित करते हैं तो शेषफल पूछा है। देखिए किसी संख्या का शेषफल कितना बचता है 216। अब ये 216 इस भाजक संख्या से बड़ी है तो शेष को ही दूसरी भाजक संख्या से विभाजित कर देते हैं, शेषफल हमें ज्ञात हो जाता है। यहाँ पर एक जबरदस्त ट्रिक है आपके सामने, ये शेष पूछा है तो पहला शेषफल है हमारा 216 और दूसरा भाजक संख्या है हमारी 107। जैसे हम 107 से इसे भाग करेंगे तो शेष संख्या आ जाएगी 107 दूनी होता है 214, तो शेष बचेगा 2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एक कंपनी में 5 महिलाओं को 5 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। देखिए 5 महिलाएं, कुछ महिलाओं में से 5 महिलाएं 5 पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। पुरुषों में परिवर्तन पहुंच जाती है तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान हो जाती है, ये होगा। देखिए यदि 2 समूह है पुरुष और महिलाओं के, 5 महिलाएं निकलकर पुरुषों में प्रवेश कर जाती है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापित करना। देखिए महिलाओं में से घटेगी तो पुरुषों में जुड़ जाएगी, ये 5 की संख्या ऐसे, तो फिर पुरुष और महिलाओं की संख्या आपस में बराबर हो जाती है। देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सिंपल सा लिख लेता हूँ, 5 को इधर लाऊंगा तो W माइनस 10 हो जाएगा बराबर M के, यानी कि वोमेन में से 10 घटाकर बराबर M आ जाता है, यानी 5 माइनस का इधर आकर माइनस 10 हो जाएगा, W माइनस 10 बराबर M। ये M का मान इसलिए निकाला है क्योंकि लास्ट में महिलाओं की संख्या पूछी है, तो M की वैल्यू भरेंगे तो महिलाओं की संख्या में ज्ञात हो जाएगी, इसीलिए मैंने M के बराबर W माइनस 10 किया है। आ जाइए आगे। यदि 10 पुरुषों को 10 महिलाओं में परिवर्तित कर दिया जाए, देखिए पुरुषों में से 10 पुरुष निकाल कर महिलाओं में दे दिए जाए तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 4 गुना हो जाती है। देखिए महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 4 गुना हो जाएगी। महिलाओं की संख्या बताए, चलिए M का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, महिलाओं की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी, इसीलिए मैंने M की वैल्यू निकाली। यहाँ पर लिख लेते हैं M के स्थान पर W माइनस 10 और 10 ये हो जाएगा W माइनस 20 बराबर W जमा 10। चलिए 4 W में से 1 W घटाएंगे 3 W, और 20 चौक 80 माइनस का इधर प्लस हो जाएगा 90 हो जाएगा, 10 ये 80 ये 90, 3 से 90 को काटेंगे 30 बार तो W बराबर 30, यानी कि महिलाओं की संख्या आ गई 30। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन डी 30। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त सुपर क्वेश्चन। 2 संख्याओं का योगफल 78 है, पहली और दूसरी संख्या, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 12 गुणी है। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 12 गुणी है, इसकी 12 गुणी है ये। जैसे कि यहाँ पर दोनों का योग 78 है तो हमारा रेशो का योग हो गया 13, एक रेशो की वैल्यू आ गई 13 6 78, 13 एकम 13 6 78। पूछा है तो बड़ी संख्या बताओ, बड़े रेशो में गुणा करेंगे, यहाँ पर 6 की 12 6 72, तो बड़ी संख्या आ गई हमारी 72। तो देख लेते हैं ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 72। क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही जबरदस्त और आसान क्वेश्चन आपके सामने। 95.5 मीटर लंबे लकड़ी एक रोड के समान लंबाई के 19.1 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़ों में काटी जा सकती है? तो वेरी सिंपल, देखिए सेंटीमीटर में मांग रहा है तो पूरी लकड़ी की लंबाई को मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 95.5 और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा, और इसे इस साइड से भाग करेंगे 19.1 से, तो टुकड़ों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। देखिए 19 पंजे 95, 1 पंजे 5, पूरा दशमलव से दशमलव कट गया ये 5 बार, 100 गुणा 5 500, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 500।
तो 500 छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाएंगे। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। देखिए 9,99,999 को 111 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए 111 का जो पहाड़ा चलेगा वह 999 पर चलेगा। 111 नंबर 999, उसके बाद 9 पर नहीं चलता क्योंकि 9 छोटा है 111 से, तो 0 लगाएंगे। फिर ये 9 ले लेंगे, इस 9 पर भी नहीं, यानी कि 99 हो जाएंगे। 99 पर भी नहीं चलता क्योंकि 111 ज़्यादा है 99 से, फिर 0 लगाएंगे। उसके बाद 9 ले लेंगे, हो गया 999, तो 111 नंबर 999। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। 111 से इसे भाग देने पर ये हमारा आंसर आएगा 9009। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 9009। 42 नंबर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट, वह छोटी अपरिमेय संख्या जिसे घनमूल 81 में गुणा करने पर वह परिमेय संख्या के रूप में बदल जाती है या प्राप्त हो जाती है। तो देखिए पहले इसके फैक्टर करते हैं। घनमूल 81 के 9 नम्मा 81। अब इसको पूर्ण बाहर इसका घनमूल निकालने के लिए इसमें हमें गुणा करने के लिए कहा गया है। जैसे इसका घनमूल बाहर निकलेगा तो हमें परिमेय संख्या के रूप में वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए ये तो जाहिर है, मालूम है कि घन वाली संख्या होगी घनमूल वाली, तो गुणा करेंगे घनमूल। देखिए कैसे, 9 9 के 2 बार है, 3 बार लाने के लिए 9 की गुणा करेंगे, अर्थात घनमूल 9 की अगर हम इसमें गुणा करें तो ये बन जाएगा ऐसे 9 गुणा 9 गुणा 9। तो बिल्कुल सिंपल है, 9 की घात 3, 3 से घनमूल हटेगा 9 रह जाएगा, और ये हमारी परिमेय संख्या है। तो हमने इस अपरिमेय संख्या में किसकी गुणा करी जिससे कि ये हमारी परिमेय संख्या बन गई। तो ये गुणा किया ऑप्शन बी, घनमूल 9। तो घनमूल 9 से गुणा करने पर परिमेय संख्या बन जाती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं इस बुक के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम में टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं 82। टोटल 82 क्वेश्चन दिए गए हैं और हमने आपके सामने 42 क्वेश्चन तक इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 42 के बाद 43 से 82 तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। और आप हमारे नए नए क्वेश्चन और इस बुक के सभी क्वेश्चनों का यदि सॉल्यूशन लेना चाहते हैं और ख़तरनाक तरीके से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आए। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।